हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लीफ के बारे में और लीव्स की टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको लीव्स के बारे में बताऊँगी कि लीव्स के क्या क्या पार्ट होते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक ये लीफ है जिसके अंदर इस पूरे पार्ट को लीफ ब्लेड या फिर लैमिना बोलते हैं। अब इस लीफ ब्लेड में आप सेंटर में एक लाइन देखते होंगे सभी लीव्स के अंदर, इसको बोलते हैं मिडरिब। क्या बोलते हैं बच्चे? मिडरिब बोलते हैं, है ना, जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है और ये पूरी की पूरी लीफ ब्लेड है। तो अगर ऐसी कोई लीफ होती है तो उसको बोलते हैं सिंपल लीफ, है ना। ऐसे लीफ को क्या बोलते हैं? सिंपल लीफ। तो अभी हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लीफ। टाइप्स ऑफ लीफ में देख सकते हैं आपके दो टाइप की लीफ होती हैं, एक होती है सिंपल लीफ और एक होती है कंपाउंड लीफ। तो सिंपल लीफ मैंने आपको बता दिया कि पूरा का पूरा जो लीफ ब्लेड होता है वो एंटायर होता है, ठीक है। तो आओ समझते हैं इसको कि कैसे होता है। सिंपल लीफ के अंदर आपका कंप्लीट एंटायर लेमिना या लीफ ब्लेड होगा, है ना। तो एग्जांपल हो गया, जो भी ओक ट्री के अंदर जो भी लीफ होती हैं वो एंटायर लीफ होती हैं और सिंपल लीफ होती हैं। गुआवा के अंदर सिंपल लीफ होती हैं एंड बनाना के अंदर भी सिंपल लीफ होती हैं। आइए बच्चों करते हैं कंपाउंड लीफ। अब कंपाउंड लीफ क्या होती है कि जब आपकी इंसिजन या कट्स जो है वो मिड रिब को टच कर ले, है ना। इस तरीके से जो इंसिजन और मिड कट होता है वो ऐसे मिड रिब को टच कर ले तो वो नंबर ऑफ लीफलेट्स बना लेता है ना। इसी को अगर मैं कहूँ कि ये जो कट है वो इस तरीके से टच कर ले, फिर ऐसे मिड रिब को टच कर ले तो क्या होगा, फिर मिड रिब को टच कर ले तो क्या होगा, नंबर ऑफ लीफलेट्स बन जाएंगे इस तरीके से। ये आपकी मिड रिब है, यहाँ पर हर बार जो कट और इंसिजन है वो मिड रिब को टच कर रहा है तो छोटी छोटी लीव्स बना रहा है ना। क्या बना रहा है? स्मॉलर लीफ बना रहा है जो आपके इस मिड रिब के ऊपर या पेटियोल के ऊपर, या इसको राचस भी कहते हैं, इसके ऊपर इस तरीके से अटैच हो जाती है अल्टरनेटिवली ऑन बोथ साइड। मिड रिब के दोनों तरफ ये जो छोटी छोटी लीफलेट्स हैं वो अटैच हो गई हैं। तो ऐसी लीव्स को क्या बोलते हैं बच्चों? कंपाउंड लीफ, है ना। अब कंपाउंड लीफ जो है वो दो टाइप की होती हैं। मेरे पास वो दोनों की एग्जांपल है। एक होती है ये पाल्मेटली कंपाउंड, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारी की सारी जो लीफलेट्स हैं वो एक कॉमन पॉइंट से अटैच हो रखी हैं। अब इनका नाम पाल्मेटली क्यों पड़ा? जस्ट लाइक आपके एक सिंगल पाम से आपके ऑल द 5 फिंगर्स अटैच हो रखी हैं, है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो रखा है कि सारी लीफलेट्स जो है वो एक कॉमन पॉइंट से अटैच है। ऐसी लीव्स को बोलते हैं पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। और दूसरी अरेंजमेंट जो होता है वो होता है पिनेटली कंपाउंड लीफ, है ना। तो इसके अंदर बेटे आप देख सकते हैं कि जो लीफलेट्स हैं वो कॉमन पॉइंट पर अटैच नहीं हो रखी हैं, वो अलग अलग पॉइंट्स पर अटैच हो रखी हैं अल्टरनेटिवली ऑन बोथ साइड्स, है ना। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक कॉमन पॉइंट से इधर भी एक लीफ अटैच है, इधर भी एक लीफ अटैच है, यहाँ पे एक लीफ है, यहाँ पे एक लीफ है ना। ऐसी अरेंजमेंट को बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड अरेंजमेंट। अब ये किस में मिलता है? ये आपके नीम लीव्स में मिलता है ना। और ये जो मैंने एग्जांपल ले रखी है ये करी लीव्स हैं, जिन्हें कड़ी पत्ता बोलते हैं, है ना, किचन में यूज़ करते हैं। और बच्चों ये किसकी एग्जाम्पल है? ये है एल्स्टोनिया स्कैलरिस, राइट। हिंदी में इसे चितवन और सप्तपर्णी भी बोलते हैं। और आपका जो ब्लैक बोर्ड बनता है वो इसी प्लांट के उससे वुड से बनता है ना। तो इस टाइप से मेरे पास ये दोनों एग्जांपल हैं कंपाउंड लीफ की, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, पिनेटली कंपाउंड लीफ, है ना। और ये आपकी सिंपल लीफ जहाँ पर इंटायर लेमिना है यानी सिंगल लीफ होगी, राइट। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको टाइप्स ऑफ लीव्स भी समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।